सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु के सुंदर नाम में आप सबको बहुतायत से आशीष मिले। मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ क्योंकि मैं 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा बीमार हूँ और इसीलिए मैं वचन शेयर नहीं कर पाई। तो परमेश्वर ने अब तक संभाला, उसका धन्यवाद हो। इस बीमार में भी मुझे खड़ा रखा, उसका धन्यवाद हो। तो मेरे प्रियो, पास्टर जी का कल परसों से उनका सवाल पूछो शुरू हुआ है, तो मैं उसमें पहले वाले में मैं जुड़ नहीं पाई क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और मैंने कल उनका पूरा सुना कि जो भी सवाल उन्होंने उन्होंने उनको लोगों को हक दिया है कि तुम मुझसे सवाल करो, बाइबल में से, वचन में से जो भी पूछना है तुम मुझसे पूछो। तो काफ़ी लोगों ने उनसे पूछा और काफ़ी लोगों ने बाइबल कॉलेज के पैसे को लेकर पूछा, लेकिन आपको सवाल करना है परमेश्वर के वचन से, क्योंकि पास्टर दानियल राज जी वही सवाल का जवाब देंगे जो बाइबल में से लिखा है। क्योंकि यूहन्ना चैप्टर 4 वर्स 1 में लिखा हुआ है कि हे प्रियो, हर एक आत्मा पर विश्वास मत करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। तो आपको परखने के लिए पास्टर जी ने सवाल पूछा है। अगर वो सही जवाब नहीं देते हैं ना, तो आप उनसे उनसे सवाल कीजिए कि आप यहाँ पे गलत है। लेकिन जब वो आपको सटीक सवाल देते हैं, वचन में से बिल्कुल करेक्ट आपको जवाब देते हैं, तो आप उनसे सवाल का जब जवाब मिल जाता तो आप निस्संदेह उस वचन को ले लीजिए, क्योंकि वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। वो ग्रीक हिब्रू बाइबल पढ़कर आपको बता रहे हैं एक्सक्यूज मी, पढ़ के बता रहे हैं कि कौन सा वचन सही है और कौन सा वचन गलत है और कौन किस पर परफेक्ट बैठता है। तो हमें वचन को कंटेस्ट में पढ़ना है, हर एक वचन को सही तरीके से समझना है। तो मेरे प्रियो, पास्टर दानियल राज जी ने आप लोगों को मौका दिया है, चाहे वे सामुएल माइकल सामुएल के लोग हो, चाहे वो हो, चाहे बी चंद्रा के लोग हो, चाहे वो हो, चाहे वो चाय से भी ज़्यादा केतली गरम वो हो, और या चाहे क्या नाम था उनका, मुझे नाम भी याद नहीं आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, जिनको लेडीज़ों से चिढ़ है, तो उन सब को, और जो भी पास्टर दानियल राज जी के खिलाफ पीछे पीछे बहुत कुछ बोलते हैं, यूट्यूब में फेसबुक में इतनी बकवास कर रहे हैं, इतनी फालतू बोल रहे हो, तो आप सामने आइए ना। अगर आपको वचन का ज्ञान है तो आप बात करिए वचन में से, उनको बताइए कि आप पास्टर दानियल राज जी, आप यहाँ पे गलत हो, ये वचन इस तरह से लिया गया, इस वचन को इस तरह से पढ़ते हैं। तब वो आपको जवाब देंगे तो आप सहमत हो जाएंगे कि हाँ, वाकई वो जवाब जो आपने सवाल किया है उसका वाकई ये जवाब है। तो मेरे प्रियो, हमें परखने की बहुत ज़रूरत है ना अपने पास्टर को, कि वो किस तरह से वचन को शेयर कर रहा। आप उनके इमोशनल मोटिवेशनल प्रचार में मत जाइए, समय बहुत कम है हमारे पास। तो इसलिए हमें अपने आप को तैयार करना है परमेश्वर के राज्य के लिए। मैं आप लोगों से यही विनती करती हूँ कि आप अपने आप को तैयार कीजिए परमेश्वर के राज्य के लिए। और उन्होंने मौका दिया है आपको, उन्होंने बाइबल को पानी की तरह पिया है, एक एक वचन पर स्टडी की है, एक एक वचन को बहुत अच्छे से उन्होंने गाइड किया है, समझा है, परखा है। उसी के बाद वो हमारे पास लेके आते हैं वचन को सही तरीके से, ताकि हम भी समझ सके और दूसरों को भी समझाने वाले बन सके। अगर हम ही वचन से फिर जाएंगे, वचन के खिलाफ जाएंगे, वचन को सही तरीके से नहीं इंटरप्रेट करेंगे, तो परमेश्वर हमें श्रापित बोलता है। तो हमें कोई भी वचन में तोड़ मरोड़ नहीं करनी है, गड़बड़ी नहीं करनी है, सटीक जवाब देना है। क्योंकि वचन कहता है ना कि तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए। तो मेरे प्रियो, मैं यही कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है बाइबल में से लेकर, तो अभी 3 दिन और मौका दिया है पास्टर दानियल राज जी ने। आप प्लीज़ उनको कॉल करिए, 8 बजे का टाइम दिया वो उन्होंने, कॉल करिए और अपने सवाल उनके सामने रखिए, ताकि वह वचन में से, बाइबल में से सटीक उत्तर दे सके। आप आलतू फालतू के बात मत कीजिए, यहाँ वहाँ की बातें मत कीजिए, सिर्फ आप वचन से बात कीजिए। वो यही तो कहना चाहते हैं कि आप मुझसे वचन में से सवाल कीजिए, मैं जवाब दूंगा। अगर प्रभु के सच्चे दास हैं
तो वो इस तरह से बातें कर रहे हैं, आत्मिक हैं इसलिए बात करें, ना कि वो संसार की बातें कर रहे हैं। तो मेरे प्रियो, आपका दिमाग में जितनी भी पास्टर दानियल को लेकर गलत फहमियाँ हैं, आप उन्हें फ़ोन करके कनेक्ट कीजिए और बाइबिल में से पूछिए कि ये सवाल ऐसा है, ये ऐसा है, तो वो आपको जवाब देंगे ना। आप उनके बारे में उल्टा सीधा बोलने से अच्छा आप सामने आइए, बात कीजिए। डर किस बात का ना? अगर आप प्रभु के दास हो, सच्चे प्रभु के दास हो, उसके उसके अनुसार चल रहे हो, तो आप अपने वचन को पास्टर जी के सामने रखिए, उनको क्लियर बताइए कि ये इस तरह से लिखा है और आप इस तरह से बता रहे ना, तब वो आपको जवाब देंगे। संसारिक लोगों की तरह लड़ना नहीं है, वो वचन में से ही आपसे बात करेंगे और वचन में से ही हर एक बातों को रखेंगे। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए। पाशा जी जो सवाल कर रहे, आपकी भी अभिलाषा होगी, इच्छुक होगी कि ये जो वचन मैं पढ़ रहा हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, इस वचन को कैसे पढूं, कैसे, क्या लिखा हुआ है, ये क्या चीज़ है। आप सवाल कीजिए उनसे, उन्होंने पूरी छूट दे रखी है, 3-4 दिन आप बात कीजिए उनसे। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, और ज़रूर करके आप लाइव जुड़िए 8 बजे, और आपका कोई सवाल है तो उनके सामने रखिए, और उनके बेटे नतनएल उन प्रश्नों को आपके पास्टर जी के सामने रखेंगे। तो मेरे प्रियो, समय वेस्ट ना करते हुए आप अपना सवाल बाइबिल में से पास्टर दानियल राज जी के सामने, नतानियल के सामने रखिए, ताकि नतानियल पास्टर जी से वो बातें बता सके और उन बातों को क्लियर कर सके। तो इस वीडियो के ज़रिए मैं यही बताना चाहती थी, और प्रभु आप सब लोगों को बहुत तायत से आशीष दे। जय